तो दोस्तों आज जो है हम एक ज़बरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन या डायल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं और इसका नाम है एवीज़ कैनाडेंसिस डायल्यूशन। तो बात करेंगे दोस्तों इसके क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, कैसे यूज़ करना है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, सारी जानकारी दूंगा, लेकिन वीडियो आप पूरे एंड तक देखना। तो दोस्तों ये जो आपकी मेडिसिन है इसको कई सारी, पहले तो बता दूं, कंपनियां बनाती हैं। तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हो, जैसे कि एसबीएल की हो गई, डॉक्टर बिल मेयर हो गई, बीजेन हो गई, कई सारी कंपनियों की आती है। तो इधर आप किसी भी कंपनी के ले सकते हो। कहाँ से लेना है तो कोई भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले सकते हो, या फिर मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से क्लिक करके आप इसको घर बैठे डिस्काउंट के साथ मंगा सकते हो। अब इधर पर दोस्तों, इधर ये डायल्यूशन फॉर्म में भी आती है, मदर टिंचर फॉर्म में भी आती है। तो मैं डोज के बारे में जब बताऊंगा आगे कैसे डोज लेना है, तो उसमें बताऊंगा आपको किस फॉर्म में इसको लेना होता है और किस मात्रा में लेना होता है। तो देखिए इधर पर इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो इसमें दोस्तों एबीज कैनाडेंसिस ही होता है, ये मेन जो है इंग्रेडिएंट आपका होता है। इससे ये जो है आपकी दवाई जो है तैयार की जाती है और 100% दोस्तों नेचुरल ये जो है आपकी डायल्यूशन, ये दवाई में बोल सकता हूँ, मेडिसिन बोल सकता हूँ, सभी लोग इसको ले सकते हैं। अब इधर पर बात कर लेते हैं इसके फ़ायदे के बारे में, क्या क्या इससे फ़ायदे मिलते हैं। तो कई सारे फ़ायदे मिलेंगे। सबसे पहले तो बता दूं, एक फ़ायदा इससे नहीं मिलता है, पूरा वीडियो एंड तक देखना। तो सबसे पहले आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करती है, सबसे पहला फ़ायदा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि आपको जो है बहुत ज़्यादा भूख लगती है या खाना सही तरीके से नहीं पचता है, तो ये आपका जो मेटाबॉलिज्म है दोस्तों, उसको बूस्ट करने में मदद करती है। अब जब मेटाबॉलिज्म सही नहीं रहेगा तो कई बार क्या होता है कि इंसान का वजन बढ़ने लगता है, ये बात आपने नोटिस की होगी। अब देखिए इसके अलावा इनडाइजेशन की कोई शिकायत होती है, खाना सही तरीके से नहीं पचता है और जो है भाई पेट में भारीपन लगता है, इस टाइप से शिकायत आपको होती है और बार बार भूख लगती है। अब जब बार बार भूख लगेगी, बार बार आप खाना खाओगे, बार बार खाने की इच्छा होगी, तो आप मोटे हो जाओगे। तो ये बहुत जो है बोलूँ तो इसका एक फ़ायदा है, या बोलूँ तो वज़न को मेंटेन करने में मदद करती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब अगले फ़ायदे की तरफ हम बात करें तो ये आपके नर्वस सिस्टम को बेहतर करती है। आज की डेट में देखिए दोस्तों, स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ गया, ये आपने देखा होगा। काफ़ी ज़्यादा लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। तो कुछ हद तक ये आपका स्ट्रेस लेवल भी कम करने में मदद करती है, आपकी जो मेंटल जो फटीग है उसमें फ़ायदा करती है। इसके अलावा कमजोरी को भी दूर करने में मदद करती है, आप में एनर्जी देने का काम करती है। आप कई बार महिलाओं में देखा होगा जो है यूटेरस से संबंधित शिकायत होती है, तो यूटेरस को भी ये जो है स्ट्रॉन्ग करने में मदद करती है। अब अगले फ़ायदे की तरफ दोस्तों हम बढ़ते हैं, तो ये आपके लंग्स के हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी है, आपके लंग्स को मजबूत करती है। सांस लेने से संबंधित कोई शिकायत है या किसी को अस्थमा वगैरह है, उसमें भी फ़ायदा करती है। अगले फ़ायदे की तरफ बढ़ते हैं, तो हार्ट का जो फंक्शन है उसको बेहतर करने में मदद करती है, आपके मतलब हार्ट के लिए भी अच्छी है। अब कई लोगों में ये भी देखा है दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। आज के डेट में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत बढ़ रही है और कॉन्स्टिपेशन का इलाज नहीं कराओगे, कब्ज़ का इलाज नहीं कराओगे, तो एक दिन आपको पाइल्स, बवासीर हो सकता है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगी। तो कॉन्स्टिपेशन में भी फ़ायदा करती है। अब अगले फ़ायदे की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं, तो कई बार मुंह सूखा सूखा सा रहता है, ड्राइनेस जैसा आपको मुंह में लगता होगा, उसमें फ़ायदा करती है। इसके अलावा जो है आपकी जो आइज़ होती हैं, आँखों में कई बार आपने देखा होगा जलन टाइप का एहसास होता है, तो उसमें भी फ़ायदा ही करती है। कई बार आपके सर में हल्का दर्द बना रहता है, इस टाइप से कोई शिकायत है, उसमें भी इसके फ़ायदे देखे गए हैं। अब दोस्तों अगले फ़ायदे की तरफ बात करें तो क्रेविंग की जो शिकायत होती है, मतलब बार बार खाने की जो इच्छा होती है, उसको ये कम करती है। अब इच्छा में कई बार लोगों में देखा गया अचार खाने की इच्छा होती है और जो नॉनवेज है वो खाने की इच्छा होती है, और जब इस टाइप से भाई आप बहुत ज़्यादा खाओगे तो वज़न तो बढ़ेगा ही। तो ये इस टाइप से जो क्रेविंग होती है उसको कम करने में काफ़ी मदद करती है। तो देखा दोस्तों कितने सारे इसके फ़ायदे हैं, तो ये सारे फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं। अब इधर पर बात कर लेते हैं डोज़ के बारे में, कैसे लेना होता है। तो देखिए आपको इसको डाइल्यूशन फॉर्म में लेना है, 30 पोटेंसीज की होना चाहिए और आपको करीब 6 से 7 ड्रॉप लेना है, 5 से 7 ड्रॉप के बीच ले सकते हो, और थोड़े से पानी में आपको एक दिन में 3 बार लेना है। ज़्यादा परेशानी नहीं तो 2 बार ले सकते हो। अब आप इसका मदर टिंचर भी ले सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है और लंबे समय तक लेना है तो डाइल्यूशन फॉर्म में लीजिए। कम समय के लिए लेना है तो आप मदर टिंचर फॉर्म में भी ले सकते हो। और देखिए दोस्तों, अगर समस्या ज़्यादा है तो फिर हमको पोटेंसी बढ़ानी पड़ती है, 200 CS 1000 CS भी जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से, लेकिन उसके लिए आप डॉक्टर से सलाह कर लें और अपनी मर्ज़ी से अगर आपको लेना है तो 30 CS से ज़्यादा ना लें। तो ये इसकी पोटेंसी होना चाहिए और कोई भी कंपनी की आप ले सकते हो। तो ये बात आपको समझ में आ गई। कौन कौन ले सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं। प्रेगनेंसी में नहीं लेना है,
लैक्टेशन वाली महिला ले सकती हैं, बड़े बच्चे हैं वो ले सकते हैं लेकिन डॉक्टर की सलाह से। कब तक लेना है? जनरल डोज दोस्तों 2 से 3 महीना होता है, लेकिन इसको बीच-बीच में आपको रिपीट करते रहना पड़ेगा तो इसका फ़ायदा बना रहेगा। अब देखिए इधर पर कोई दूसरी दवाई पहले से चल रही है, वो ले सकते हैं कि नहीं, तो कोई भी दवाई से लेना देना नहीं है, बस 1 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, जो भी आपकी चल रही है डॉक्टर ने दी है। साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं हो रहा इसका, बिल्कुल आप ले सकते हो, लेकिन लाइफ़स्टाइल में बदलाव करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो अल्कोहल, स्मोकिंग ये सब बंद कर दें, ये सब दोस्तों पूरे शरीर के लिए बेकार होता है। बाहर का उल्टा-सीधा खाना बंद करें। बढ़ा हुआ वज़न उसको कम करना है, वज़न मेंटेन करना ज़रूरी है, नहीं तो आपको 100 बीमारियाँ अपने आप हो जाएँगी। एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, स्ट्रेस लेवल को कम करिए, एक दिन में 7 से 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। तो लाइफ़स्टाइल में बिना बदलाव करे किसी भी मेडिसिन का आपको अच्छा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, तो ये बात आपको समझना पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी इस डाइल्यूशन के बारे में। इधर वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए। इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं हेल्थ और मेडिसिन से संबंधित। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप देखते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर केयर।